हेलो, गुड आफ्टरनून। अब मैंने आपको आर्टिकल थ्री आर्टिकल्स के बारे में आपको बता दिया, ए एंड द का यूज। तो तीनों की मैंने आपको डिफाइन बता दी, डेफिनेशन बता दी, मतलब हिंदी में आपको उसकी डिफाइन बता दी कि किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, और एक एक करके एग्जाम्पल थ्रू भी आपको बता दिए। बट आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो क्या आएगा कि तीनों आर्टिकल लिख दिए जाएंगे, ए एन द, और आपका सेंटेंस आएगा। तो उस सेंटेंस में आपको दिया जाएगा कि मतलब आपको इसमें ए एन द का प्रयोग करना है, प्रयोग करना है। तो क्या होता है, एक्चुअली आपको पहचान हो गई, डिफाइन आ गई। तो जब आपको ब्रैकेट में तीन दिए जाएंगे कि इस सेंटेंस में आपको ए एंड द का प्रयोग करना है, तब आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट और उस संसार में जो भी मतलब प्रयोग है, डिफाइन को याद करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन आएगा और आगे और भी आएगा, मतलब ये आपको एक इजीली तरीके से एक शब्द मैं बता रही हूँ। तो सन, तो आपको ए एंड द का प्रयोग करना है। थ्री ऑप्शन में बता देती हूँ, बैट है, फिर एरोप्लेन है। तो ये तीन ऑप्शन हैं आपके लिए। अब इनमें बोला जाएगा कि आप इन तीनों जो शब्द हैं आप कैच करिए और इसमें ए एंड द का प्रयोग करिए। बड़े सेंटेंस भी आते, बट आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा शब्द के माध्यम से बता रही हूँ। तो आपको चूज करना है ए एंड द। तो सन है, तो सन एक ही है, तो आप वहाँ आराम से ता लगा दीजिएगा। और एरोप्लेन है, तो आप वहाँ पर भी फर्स्ट लेटर पहचान के एन लगा दीजिएगा। और जहाँ पर बैट है, आप वहाँ पर भी बी कॉन्सोनेंट है, तो आप ए का प्रयोग कर दीजिएगा। इजी आर्टिकल बहुत इजी है। आप इस तरीके से आपको छोटे से सीखना पड़ेगा। कुछ बच्चे सीखते हैं मगर उनको बिग सेंटेंस दिया जाता है, बड़े सेंटेंस दिया जाता है, तो उस हिसाब से उनको समझ में नहीं आता है। तो आपकी स्टार्टिंग इस तरीके से हो गई, तो आपको आ गए आर्टिकल। थैंक यू सो मच।